मेरा बच्चा अभी भी ट्रेन में है। मेरा बच्चा अभी भी ट्रेन। आए दिन रेलवे स्टेशन पर घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद वहां पे जो दिखाई देता है वो बहुत अलग होता है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरीके से हिल जाने वाले हो। जी हाँ, बरौनी जंक्शन एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना रेलवे स्टेशन। कहते हैं कि ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन था कि इसके कुछ प्लेटफॉर्म रात के टाइम पे बिल्कुल खाली और सुनसान हो जाते हैं। और इसी सुनसान में घटी ये वाली दुर्घटना जो वहां पे एक रेलवे कर्मचारी के साथ घटी है, यही स्टोरी लेकर मैं आज आ गया हूँ जो आपके सामने सुना रहा हूँ। रमेश यादव वहां पे हमेशा नाइट ड्यूटी किया करता था। हमेशा तो कुछ नहीं होता था, लेकिन ये रात थोड़ी अलग थी क्योंकि ये अमावस्या की रात थी, इसलिए इसके साथ ये वाली इंसिडेंट घट गई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। तो करीबन रात के 2 बज रहे थे। 2 बजे हमेशा के टाइम पे वहां पे एक मालगाड़ी आती थी, और मालगाड़ी आने के बाद ये जो अपना कर्मचारी था रमेश, ये अपना जो एक वो बड़ा सा बना नहीं रहता स्टेशन में जो जिसके अंदर जाके आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हो, जिसमें टीसी वगैरह रहते हैं, तो ये उसमें चला जाता और फिर अंदर बैठ के अपना टाइम पास करा करता था। लेकिन इस रात इसके साथ ये ऐसी घटना हो गई कि हमेशा के लिए वही ट्रैक पर लेटा रह गया। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या हुआ था। दरअसल उस दिन अमावस्या की रात थी, लेकिन इसको बिल्कुल भी पता नहीं था। ये हमेशा से तो वहाँ काम किया करता था, लेकिन इसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। तो ऐसे ही जब 2 बज रहे थे तो वहाँ पे एक ट्रेन आती है, वही मालगाड़ी। वो आराम से जा रही थी और ये देख रहा था खड़ा होके। जैसे ही वो चली गई, उसके जाने के जस्ट तुरंत ही बाद उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी ट्रैक पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहन। बाल उसके पूरे गीले थे, इतने गीले कि भाई साहब पूछो मत, पूरे उसके पानी टपक रहे थे। और उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा फटे पुराने से लग रहे थे। जब गार्ड ने देखा है तो कस के चिल्लाया है कि अरे वहां पे कौन खड़ा है, वहां से हट जाओ, ट्रेन चली गई है, वहां पे कौन खड़ा है, ऐसा चिल्लाया है, मगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर ये सोचने लगा, अरे यार कौन है ये, कोई पागल वागल घुस गया है क्या स्टेशन में यार, बीच रोड में, मतलब बीच ट्रैक पर खड़ा है, अभी ट्रेन गई है, दोबारा ट्रेन आ जाएगी तो क्या होगा। इसने डंडा लेने के लिए अंदर गया है, डंडा लेके आया है, डंडा जैसे ही लेकर आया है बाहर, इसने क्या देखा है कि वो औरत ऐसे हाथ दिखा रही थी इसको। ये मतलब इधर साइड खड़ी थी, उसका सिर्फ बैक साइड दिख रहा था रमेश को, वो ऐसे हाथ दिखा रही थी। और रमेश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर रमेश बढ़ नहीं पा रहा था, जैसे उसको किसी ने जाम कर दिया हो एक ही जगह। और फिर वो औरत धीरे धीरे ऐसे घूमने लगी रमेश की तरफ, और जैसे जैसे उसका चेहरा रमेश देखने लगा, वैसे वैसे रमेश की हालत और तबीयत दोनों खराब होने लगी। उसके तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए ये देखकर। वो औरत का चेहरा पूरी तरीके से जला और कटा हुआ था। उसके आंख में तो आंख ही की गोटियां ही नहीं थी, आंख से लाल पानी बह रहा था, जिससे उसका पूरा आगे का बदन लाल पानी से भीगा हुआ था। ये देखते ही भाई रमेश के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, वो पूरी तरीके से कांपने लगा, वो बहुत ज्यादा घबरा गया। और वो जो औरत थी उसने इससे एक ही बात बोली, और इतनी तेज चिल्ला कर बोली ना कि रमेश के जैसे कान के अंदर पूरी आवाज घुस गई, इधर से गई पूरी साक से। उसने सिर्फ एक ही बात कही, मेरा बच्चा अभी भी ट्रेन में है। मेरा बच्चा अभी भी ट्रेन। उसने ऐसा कहा, बहुत तेज चिल्लाई, ऐसी चिल्लाई है इसका पूरा कलेजा ठंडा सा पड़ गया, ये पूरा हिलने लगा वहीं खड़े खड़े। फिर जैसे ही वो थोड़ी सी देर हुई है, वो औरत अपने आप ही गायब हो गई। रमेश की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई, जैसे उसका खून रुक सा गया था।
वो वहीं पे बेहोश हो गया। और जब उसको सुबह जब वहां के गार्ड वालों ने देखा है तो वो ट्रेन पर बहुत बुरी तरीके से लेटा हुआ था। तो सब उसको गए हैं उठाए हैं और वहीं पे उसी ट्रैक पर जहाँ पे वो औरत खड़ी थी ये वहीं पे लेटा था। और जब इसको उठाने गए हैं तो उस ट्रैक पर बहुत बुरे बुरे निशान मिले थे, लाल पानी के निशान ऐसे कट्टम बने हुए थे। ऐसा देखे हैं, फिर ये इसको ले गए हैं अस्पताल में जब इसको थोड़ा सा होश आया फिर इससे पूछे, अरे रमेश तुमको हो क्या गया था भाई? वहां पे वो लाल पानी कैसा बह रहा था? लाल पानी मतलब आप लोग समझते हो ना, मैं सीधे सीधे बोल नहीं सकता। तो वो लाल पानी का निशान बना हुआ था। रमेश जब होश में आया तो बोला, अरे भाई साहब, अरे बहुत ज्यादा सदमे में जैसा झटका सा उठा। वो बोलने लगा, अरे बताने लगा कि अरे रात में जब मैं अकेला था वो मालगाड़ी करीबन 2:15 पे जाती है, उसके बाद वहां पे एक औरत खड़ी थी, उसको मैंने आवाज दिया लेकिन वो हाथ नहीं डंडा लेने के लिए गया तो उसने ऐसे हाथ दिखाया, उसने पूरी डिटेल इसको बता डाली। ऐसा बताए हैं तो वहाँ के जो 3-4 और कर्मचारी थे जो बहुत पहले से वहाँ पे काम किया करते थे, वो क्या बताए हैं कि हाँ उस ट्रैक पर एक बहुत पहले एक घटना हुई थी जिसकी वजह से वो औरत कई कर्मचारियों को अब दिखाई देने लगी है। कहते हैं कि वो औरत उस दिन उसी रात को उसी ट्रेन के आने से पहले वो अपना बच्चा लेकर ट्रैक क्रॉस कर रही थी, लेकिन ट्रेन आ गई और उसका पैर फंस गया और दोनों वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद से 4-5 महीने कुछ नहीं हुए, लेकिन जो भी हो रहा है अभी कुछ हाल ही के दिनों में हो रहा है। तो ऐसी घटना रमेश के साथ घटी थी और रमेश के बेटे ने हमें लिख कर बताया और कहा कि भाई सबको बताओ, सबको एक सीख दो कि कोई भी जगह काम कर रहे हो तो एक बार जांच पड़ताल करके काम करना, क्या वो जगह सही है या नहीं। तो इसी नोट के साथ में इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके साथ परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।